इनको तो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए था। तमाशा हाउस में कहाँ आ गए 25 लाख रुपए की लालच के अंदर। अब जब आ ही गए हो तो कोई आपको जबरदस्ती तो लेके आया नहीं। अरे होश बाबूजी, वो तो बहुत ज्यादा ही अपनी सिंपैथी दिखाते हैं इसके साथ, तो ऐसे करने लग जाती हैं ये। तुम समझ में नहीं आती ये लड़ी है, ये क्या कर रही है। इस लोग बोलते हैं यार समथिंग न्यू, यार कुछ और अलग, कुछ एंटरटेनिंग दो। इसका साथ देने कोई भी नहीं आता। जिंदगी लुल बशीर पड़ी हुई थी, कुछ देखने को नहीं था। टीवी देखो तो टेंशन हो जाती थी, इतने रोने गाने लगे हुए हैं। सियासत को तो अब देखना ही छोड़ दिया, लानत मिली थी सियासत के ऊपर। अब परेशान बैठे हुए थे, कुछ एंटरटेनिंग देखने को मिल जाए। तो कुछ अरसे पहले ARY डिजिटल के ऊपर तमाशा हाउस लॉन्च हुआ। हमने बोला भाई ये कौन सी चीज लॉन्च हो गई। अब तमाशा हाउस का जब पहला एपिसोड देखा तो बड़ी हंसी आई कि पाकिस्तान ने बड़ी सस्ती कॉपी करी है बिग बॉस की। लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए ARY डिजिटल को कि नो डाउट सस्ती एंड टिकाऊ कॉपी लाए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है तमाशा हाउस। इस वीडियो के अंदर आज हम तमाशा हाउस को डिस्कस करेंगे। तमाशा हाउस के अंदर जो जो कैरेक्टर्स मौजूद हैं इस वक्त करंटली, उनके ऊपर बात करेंगे कि कौन किस टाइप का है, कौन किस टाइप की पॉलिटिक्स खेल रहा है, कौन किस टाइप का सिंपैथी वोट ले रहा है और आप लोगों को कौन पसंद है। मुझे जो जैसा लगता है बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा उनके बारे में, दिल खोल के। तुम्हारा भाई सिर्फ गालियों पे तुम्हारा भाई थोड़ी एहतियात रखेगा, वरना हकीकतन अगर ऑनेस्ट पे आऊं तो 2-4 गालियां भी बन जाती हैं जो आपका भाई नहीं देगा, क्योंकि आपको फिर हेल्थ फ्री लगानी पड़ जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बो। सबसे पहले हम बात करेंगे रऊफ लाला की। पहले जब रऊफ लाला आया हमने सोचा कि कुछ देखने को मिलेगा। रऊफ लाला कुछ जो इतने साल तक उन्होंने जो जुगत सीखी है, कुछ जुगतबाजी होगी, कुछ मस्ती देखने को मिलेगी, कुछ जोक्स देखने को मिलेंगे, कुछ फनी मोमेंट्स होंगे। लेकिन रऊफ लाला तो बेचारे क्या मतलब, इनको तो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए था। तमाशा हाउस में कहाँ आ गए 25 लाख रुपए की लालच के अंदर। अब जब आ ही गए हो तो कोई आपको जबरदस्ती तो लेके आया नहीं। मुझे शुगर है, मुझे ये कर ले रहा हूँ भाई, मुझे शुगर है लाला भाई, ये कर ले, मुझे शुगर है लाला भाई, ये कर ले, मुझे शुगर है लाला भाई, वो कर ले, मुझे शुगर है। तू आया क्यों भाई, तू आया को किसने बुलाया। तो हम डिप्रेशन से हट कर तो ये जाते हैं एंटरटेनिंग एपिसोड्स देखना, उसके अंदर भी तो शुगर ले आया। शुगर है, शुगर है भाई, तुझे है या नहीं हमें नहीं पता, जिनको है यहाँ पे जो देख रहे हो उनकी शुगरें बढ़ जाती हैं तेरे को देख के भाई। अब मुझे नहीं पता तुम लोग मेरी बात से कितना सहमत हो कितना सहमत नहीं, लेकिन मैं तुम्हें हकीकत बात बता रहा हूँ जो मुझे लगी। ये सिर्फ इमोशनल कार्ड खेल रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ इसको रोने गाने और शुगर के अलावा कुछ आता नहीं है। और अपने आप को इस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे बहुत ज्यादा कोई खानदानी घर के हैं। जब इतने खानदानी घर के थे तो ये तमाशा हाउस की क्या जरूरत पड़ गई मेरे बेटे तुम्हें। तो लाला को जो टाइटल दिया जाएगा ना वो इमोशनल ब्लैकमेल ड्रामा, ये लाला को टाइटल दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लंबे लंबे बाल वाले नोमान की। इसको जिंदगी में इसने इसी तमाशा हाउस में बताया इसने खुदकुशी अटेम्प्ट करी। पत्नी क्या गलती हो गई थी हम लोगों से कि ये जिंदा रह गया। इसको फिर दोबारा देखना पड़ रहा है तमाशा हाउस के अंदर। अबे ये तो कैरेक्टर ही नहीं है। एक होती है ना एक इंसान की पर्सनैलिटी, एक इंसान कहीं सही हो गलत हो कुछ तो हो, इसको तो समझ में नहीं आता ये है कहाँ किसकी तरफ है। इसके कान में जाता है उसकी बात, उसके कान में जाता है उसकी बात, इसके कान में जाता है उसकी बात, और आके ऐसा शरीफ बन जाता है जैसे मदरसे के कोई इमाम साहब हैं, ये मदरसे के मौलवी साहब हैं, इनके हाथ चूम ले हम जाके। लेकिन अंदर से वही शैतानियत खबासत है भरी हुई कूट कूट के कि जो सबसे ज्यादा जो इनके कंपैरेटिव खेल ले हैं, जो इनको सबसे ज्यादा कंपटीशन दे सकते हैं, सबसे ज्यादा उनकी चुगलबाजी करता है। यार ये बंदा नहीं, इसको तो खेलना मुझे समझ में नहीं। और एक और चीज मैंने नोट करी है तमाशा हाउस के अंदर, तमाशा हाउस इसको डायरेक्ट इनडायरेक्टली नुमान को बहुत सपोर्ट कर रहा है। जो तमाशा हाउस के होस्ट हैं प्यारे होस्ट बाबूजी, वो तो बहुत ज्यादा ही अपनी सिंपैथी दिखाते हैं इसके साथ। तो नुमान को जो टाइटल दिया जाएगा ना वो ईवल ड्रामे का टाइटल दिया जाएगा। शैतानियत दिमाग का आदमी है ये, फितना है फितना। अब हम बात कर लेते हैं मायरा खान की। अबे ये मायरा खान जो है ना, इसने देखा मरिया को, मरिया खेल रही है बड़ा जबरदस्त टू दी स्ट्रेट गेम ना। वो ज्यादा सिंपैथी रोने गाने मक्खन चुपड़ी वाली बातें नहीं करती। इन्होंने देख लो वो तो मरिया तो बहुत एग्रेसिव भी और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड खेल रही है, किसी की ना रखती है ना बुरी। जिसकी सही लगी उसकी रख ली, जिसकी बुरी लगी उसी को मुंह पे दे दी। तो अब ये आ गई बोली ये तो ओवर शेडो होती जा रही हूँ मैं, तो ये आ गई पागलपन वाली हरकतें करने, साइको बन गई नफसियाती औरत। ऐसे लगता है ना जैसे बिल्ली की चूतड़ों पे किसी ने पेट्रोल मार दिया। ऐसे
करने लग जाती हैं ये। तुम साइको, तुम साइको। समझ में नहीं आती ये लड़ी है, ये क्या कर रही है। इसके जब एपिसोड इसकी लड़ाई देख रहा होता हूँ तो मैं इरिटेट होना शुरू हो जाता हूँ कि ये करना क्या चाह रही है ये मेरी बेटी। तो मायरा खान को जो टाइटल मिलेगा ना वो साइको ड्रामे का टाइटल मिलेगा। सईदा की बात करें, शुरू शुरू में तो मुझे बहुत डिसेंट और सही वाली लड़की लगती थी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब इसको देखता गया प्रोग्राम तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी अपने असल रूप में बाहर आ गई। इन्होंने भी आके बताया अब क्या हुआ। पहले तो नुमान इनको उसको पसंद करता था सो कॉल्ड ड्रामे के अंदर, उस एंटरटेनमेंट सिस्टम तमाशा हाउस के अंदर ना वो नुमान इसको पसंद करता था। पहले तो नुमान मुझे पसंद क्यों करता है ये वो, मैं मुझे कोई पसंद ही नहीं कर सकता ये वो, नुमान मीसना है, नुमान ये है, नुमान वो है। अब जब नुमान ये है तो अब जाके नुमान की चूतड़ों में जाके इन्होंने मुंह दे दिया। इस बंदी को कुछ करना नहीं आता, ये सोचती रहती है इसके अंदर कोई टैलेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है, टैलेंट का टीवी नहीं है इसके अंदर। अभी सोचती है मैं किस तरीके से एयर टाइम लूं, किस तरह कैमरे की अटेंशन अपने ऊपर लूं। तो बिल्कुल बेमायने फजूल लड़ाइयां और इमोशनल हो गई लाला के लिए। अभी क्या हो गया, लाला को नॉमिनेट कर दिया। तो सबको जाना है घर, सबको हिंदी एंड घर जाना है। 45 डेज का शो है। इतनी लाला से मोहब्बत कब जाग गई तुम्हारी, हमें तो आज तक नहीं देखा। पूरे पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ, पहले एपिसोड से आज तक मैंने नहीं देखा कौन सी लाला के साथ इसकी बाउंडिंग बन गई जो रोने लगी। फॉरन एयर टाइम ले लूं, कुछ समझ में नहीं आया ना तो रैंडम कुछ भी अनाप शनाप का दे दूं। लेकिन रुको सर, मरिया ने इसको टाइड एक्सपोज करा जब वो इशू उठा के, जब तुम रोई हो तो तुम लाला की जगह तुम नॉमिनेट होना। तो जब नॉमिनेट नहीं हुई, जब मीसने की तरह वो बैठी रही, तो जो सईदा है ना उसको तो टाइटल दिया जाएगा एम्प्टी थिएटर ड्रामा, यानी कि वो एक ऐसा ड्रामा है जिसके अंदर कुछ देखने को आपको मिलेगा ही नहीं। वो सिर्फ किचन वाली बाई है, बाई सिर्फ रोटी बोलो खाना बना लो, वो नहीं होता घर में खाना बनाने वाली सईदा, वो है खाना बनाने वाली लौंडी, और इसके अलावा कुछ नहीं है उसके अंदर भाइयों। और अब बात कर लेते हैं उमर एंड आदि की। इन दोनों को अलग अलग बताना जो है ना इनकम्प्लीट सा रह जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जब आप अलग कर दोगे तो दोनों की पर्सनैलिटीज वीक पड़ जाएंगी। जब ये दोनों साथ होते हैं तो जब भी इन दोनों की पर्सनैलिटी इनहेंस होती है, क्योंकि इन दोनों की जो जुगतबाजी है ना ये आपस में मिलकर चल रही है। अगर इन दोनों को तोड़ दोगे आप, अगर आदि को अलग देखोगे उमर को अलग देखोगे तो आपको कुछ इतना खास देखने को नहीं मिलेगा। जब आप साथ देखोगे तब आपको कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग देखने को मिलेगा। तो ये दोनों भी मैं समझता हूँ कि एक ही क्राइटेरिया के अंदर जो खेल रहे हैं ये अपने साथ गलत कर रहे हैं। एक ही चीज दिखाए जा रहे हैं। हाँ ठीक है, एक हफ्ते तक आपको एक चीज अच्छी लगती है, दूसरे हफ्ते लेकिन फिर लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। लोग बोलते हैं यार समथिंग न्यू, यार कुछ और अलग, कुछ एंटरटेनिंग दो। तो वो अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। और ये दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, इनको बहुत अलग देना चाहिए। वरना अगर अलग नहीं दे पाएंगे, जब लोग एंड में घर में कम बच जाएंगे तो एंड में ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हो जाएंगे, तो वहाँ जाके भी मसला आ जाएगा। तो इनको चाहिए कि अपना अपना प्लॉट सेलेक्ट करें और अपने अपने गेम को भी लेके चलें, और एक जो इनका एंटरटेनिंग वाला एक क्राइटेरिया है उसको भी करें। लेकिन हर वक्त जब वो एयर टाइम के अंदर आते हैं, जब हम देख रहे होते हैं, वो अपने ही मीसनेपन में लगे हुए होते हैं, अपनी बच्चोदियों में लगे हुए होते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो। उनको भी चाहिए कुछ अलग करके देखें। तो इन दोनों को हम एज ए एंटरटेनर बोल सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली भी अपने आप को प्रूव करें। तो इसलिए अब इनको देना टाइटल दे सकते हैं सपोर्टिंग एंटरटेनर। अब हम बात करते हैं हुमैरा की और साइम की। ये दोनों भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन ये बताओ कैसे बच्चे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं पूरे घर के अंदर। ये वो कैरेक्टर्स हैं पूरी मूवी के अंदर। आपने देखा होगा हीरो के साथ हमेशा साइड कैरेक्टर जरूर होता है, हीरोइन के साथ हमेशा साइड कैरेक्टर जरूर होता है। जो साइड कैरेक्टर होता है ना वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपकी मूवी को पूरा ड्राइव करता है। जो तमाशा हाउस जो है एज अ मूवी, इसको ये कैरेक्टर्स ड्राइव कर रहे हैं। ये कहीं ना कोई चीजें क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फड्डे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चाट मसाला यानी कि खाने में अचार वाला काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ दोनों बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर एज अ पर्सनैलिटी, एज अ एंटरटेनर, इन दोनों के अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि विन कर सके। तो इन दोनों को तो बेचारों को साइड में रखो। ये लोग भी बेचारे फारिग हो जाएंगे, निकल जाएंगे, लेकिन अपनी तरीके से कोशिश अच्छी कर रहे हैं। आप इन्हें एज अ विनर कंसीडर नहीं कर सकते। जहां तक मुझे पता है मेजॉरिटी मेरी बात से एग्री करेगी जो ये वीडियो देखी हुई और जिसने तमाशा हाउस देखा होगा। तो इन दोनों को हम टाइटल दे देते सपोर्टिंग कैरेक्टर्स।
अब आ जाओ हम बात करते हैं मरिया की, जंगली बिल्ली। यार ये बंदी कुछ भी बोलो, लड़कों पे भी हावी आई भी तगड़ी बंदी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉकेट, रॉकी बंदी है, रॉकी, किसी को नहीं छोड़ती, अपना स्ट्रेट गेम खेल ले, कोई चपोड़ी नथुड़ी इमोशनल बातें नहीं करती फजूल की कि मैं ये करने आई हूँ, मैं ये करने आई हूँ, मुझे ये बुरा लगा, उन्होंने मुझे ये बोल दिया, उन्होंने उससे ये बोल दिया। नहीं भाई, स्ट्रेट गेम खेलती है। और जो दूसरे लोग जो छोटे छोटे गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, उनके गेम्स भी एक्सपोज करती है। और इसका साथ देने कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। इसको ये एज अ सपोर्ट मिल जाए ना, जहां तक मैं समझता था उमर को इसको सपोर्ट करनी चाहिए। उमर लेकिन खामोश बैठा रहता है, बहुत ही सेफ खेल रहा है, तो मैं नहीं समझता कि इतना सेफ खेलना चाहिए। इतने 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 अच्छे नहीं हो जितने दिखा रहे हो, इतने अच्छे नहीं हो, थोड़ा सा गेम भी खेलो, थोड़ा सा गेम भी खेलो बेटे, थोड़ा गेम खेलो। लेकिन अगर इसको मरिया को हल्की सी सपोर्ट मिल जाए ना, जानी ये चीर पहाड़ कर दे, चीर पहाड़ कर दे जबरदस्त। मेरे नजदीक जो विनर बनती है ना, वो मरिया बनती है। मुझे नहीं पता आप लोग कितने एग्री करेंगे, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है 70% लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे। तो मरिया को जो टाइटल देना चाहिए ना, वो जंगली बिल्ली का टाइटल देना चाहिए। और मेरे नजदीक विनर भी मरिया बनती है। अगर तुम लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो। पंखा बंद करके वीडियो बनाता हूँ ताकि तुम्हें कोई बैकग्राउंड नॉइस ना आए और मेरी आवाज तुम तक क्लियर पहुंचे। तुम गर्मी में खड़ा हुआ होता है तुम्हारा भाई, ये देख रहे हो, पसीने देख रहे हो, तुम प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आई है। और नहीं भी पसंद आई तो जब भी कर दो, क्या जा रहा है तुम्हारा, भाई को लाइक मिल जाएगा। और सब्सक्राइब कर दो, ऐसे वीडियो देख रहे हो ना, ऐसे जाके अपना सर मार दो और सब्सक्राइब कर दो। चलो तो फिर चलते हैं, अभी तमाशा देखने का भी टाइम हो गया है, साथ मिलके देखेंगे। और कुछ एंटरटेनिंग हुआ तो तमाशा के ऊपर दूसरी वीडियो भी बनाएंगे। अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आया है तो अल्लाह हाफिज बेटी। My way or the highway, my way.